पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपकी हिंदी की होने वाली है और इसमें देखिए जो गद्यांश दिया है उस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उसके आधार पे 1 से 9 तक क्वेश्चन जो है हम करने का प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं कि ये क्लास जो है आपका 24 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके हिंदी के सारे क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ देखेंगे और 15 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। अगले क्लास में 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो गद्यांश और काव्यांश आधारित प्रश्न हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और उससे पहले मैं आप सभी से फिर कहूँगा कि आप जो भी इस चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। दिया कि दरअसल हम अपनी समस्या की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। तो देखिए अब ये रहा आपका गद्यांश। इसके आधार पर हम पहला प्रश्न जो है करने का प्रयास करेंगे, जो दिया है कि गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ा करते हैं। तो किसकी करते हैं हम? स्वयं की समस्याओं की करते हैं। किसकी करते हैं? स्वयं की समस्याओं की करते हैं, ना कि स्वयं की सफलताओं की। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो वो दिया है कि किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ए आपका ऑप्शन दिया है दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने से, स्थितियों के ठीक से आकलन करने से, समस्याओं के बारे में लगातार सोचने से, या डी स्थितियों की ठीक से तुलना करने से। तो अभी आप गद्यांश पढ़े हैं और गद्यांश में साफ साफ दिया था कि स्थितियों की ठीक से आकलन करने से है समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो तीसरे नंबर का है, हमारे स्क्रीन पे है कुछ इस तरह से। समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है? ए है सहानुभूति और साहस, बी है सहानुभूति और दया, और सी है दया और साहस, डी है दया और विप्रेषण। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए सहानुभूति और दया। क्या हो जाएगा? सहानुभूति और दया। समस्या समाधान के लिए सहानुभूति और दया से बचने के लिए कहा गया है इस गद्यांश में। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, जो दिया है किसी भी समस्या का हल किस में होता है? तो उसके मूल कारण में, जैसा कि हम पढ़े भी हैं, उसके मूल कारण में। देखिए जब मैं गद्यांश पढ़ लेता हूं तो मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप दिखने लग जाते हैं और मैं बिना देखे सारे आंसर को आपके इस क्लास में करता हूं। तो आप भी गद्यांश एक बार पढ़िए और जितने क्वेश्चन हैं उसको आप पहले करने का प्रयास करिए। अब बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि अनेक बार हमारे स्वयं के, अब स्वयं के बाद डैश है, समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। तो क्या उत्पन्न कर देते हैं? हमारे कार्य जो है समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। हमारे क्या? हमारे कार्य, मतलब हमारा कृत्य जो है वो समस्या उत्पन्न करता है। अब बात करेंगे हम 6वें क्वेश्चन की, जो स्क्रीन पर हमारा कुछ इस तरह से है। दिया कि समस्या आने पर क्या करना चाहिए? उसके बारे में सोचना चाहिए, स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, दूसरों की सहानुभूति बटोरनी चाहिए, या उसके सामने हथियार डाल देने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे 7वें प्रश्न की, जो दिया है कि मूल्यांकन का संधि विच्छेद है मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन, या मूल्यांक प्लस कन। तो क्या हो जाएगा? आप भी जानते हैं मूल्य प्लस अंकन ही मूल्यांकन हो जाएगा। मूल्य प्लस अंकन क्या हो जाएगा? मूल्य प्लस अंकन। 8वें प्रश्न को देखते हैं हम। दिया है कि मुसीबत का समानार्थी शब्द है। मुसीबत का समानार्थी शब्द पीड़ा, धोखा, कष्ट, विपदा। ये देखिए ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको आप लोग अरेंज करिएगा। सी बी हो गया, बी सी हो गया। तो इसको करना क्या है? मुसीबत का समानार्थी शब्द आप सब जानते हैं, विपदा। क्या हो जाएगा? मुसीबत मतलब विपदा। विपदा आन पड़ी है, मुसीबत आन पड़ी है। बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की, जो गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? दया, हल, मुसीबत या प्रक्रिया। तो जो हल है, हल मतलब जैसे कि समाधान, सरलता, जवाब, ठीक है। तो ये हल जो है आपका
समानार्थी शब्द है, बाकी सब ये किसी किसी के पर्यायवाची हैं, जो जैसे दया, मुसीबत, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, तीनों जो हैं एक सिंगल शब्द हैं। बाकी हल जो है अनेकार्थी शब्द, मतलब एक सेंटेंस के लिए यूज होने वाले शब्द को हम हल कह सकते हैं। अब बात करेंगे हम काव्यांश की, जो दिया है कि देखिए निर्देश दिया है 10 से 15। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ए है आपका, भोर हुई पेड़ों की बीना बोलने लगी, पात पात हिले। पात पात, ये देखिए जैसे यहाँ दिया है कि पात पात हिले, फिर उसके आगे डाल डाल डोलने लगी। कहीं दूर किरणों के तार झंझना उठे, सपनों के स्वर डूबे धरती के गान में। लाखों ही लाखों दिए तारों के खो गए, पूरब के अधरों की हल्की मुस्कान में। पूरब की अधरों की हल्की मुस्कान में। तो ये आपका काव्यांश रहा। अब इस काव्यांश के आधारित हम पहले प्रश्न करेंगे, जो दिया 10वें नंबर का। कविता का मुख्य स्वर है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? अभी हम जितना कविता पढ़े हैं उसके आधार पर करिए। सुबह की बात हो रही थी, क्या और थी? कविता का जो मुख्य बात था उस सुबह की बात हो रही थी। 11वें क्वेश्चन को देखेंगे, कविता का मुख्य स्वर है, कविता का मुख्य स्वर है। पेड़ हिलने लगते हैं, सूरज की किरणें फैल जाती हैं, पूरब में लालिमा छाने लगता है, दिए जगमगाने लगते हैं। तो आपका दिए जो है जगमगाने लगते हैं, ये कविता का मुख्य स्वर है। अब बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। दिया है कविता में सपनों की बात क्यों की गई? कविता में सपनों की बात क्यों की गई? तो भोर से पहले रात को स्वप्न देखना, क्या है? यही सही है आपका, भोर से पहले रात को स्वप्न देखना है। भोर से पहले रात को स्वप्न देखना, यहाँ पे है नहीं रहेगा, है को जो है आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। भोर से पहले रात को स्वप्न देखना ही कविता में सपनों की बात की गई है। अब बात करें 13वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि भोर होने का संकेत मिलता है, कहाँ से मिलता है? तारों के खो जाने से। तारों के, जब आसमान में तारे खो जाते हैं तो भोर होने की संकेत जो है वो हमें मिलने लगते हैं। अब बात करें 14वें क्वेश्चन की। दिया है कि तारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? तारक, तारिका, उड़ू या तमस। तो क्या हो जाएगा? आप देखिए ध्यान से, तमस, क्या है? तमस। बाकी आपके ये तीनों जो हैं ये तारा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? तारक, तारिका या उड़ू। तो क्या है? आपके तारा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो 15वें नंबर का हमारे स्क्रीन पे है। दिया है कि कौन सा शब्द, या देखिए इसमें थोड़ा गलत हो गया है तो इसको नोट करिएगा। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? धरती, दिए, पेड़, लाख। तो अभी जितना हम पढ़े हैं उसके आधार पर लाख जो है इसमें नहीं आया है, बाकी पेड़ भी आपका आया ही था, दिए और धरती तीनों शब्द आए थे इस काव्यांश में। तो इस तरह आपके प्रश्न और आपकी ये क्लास यहाँ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और ये 24 जनवरी 2023 के हिंदी के क्वेश्चन थे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ अब आपसे फिर विदा लेने का वक्त आ गया है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पूरे मन से कर रहे होंगे, पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से आप सभी को। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।